नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज, जिनके चिताए प्यारे सत्संगी आज भी उनकी शिक्षाओं पर अमल करते हुए लगातार इंसानियत के सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर जुटे हुए हैं। बेपरवाह साईं जी का अवतार महीना नवंबर साध संगत पूरे हर्षो उल्लास के साथ मनाती है और उनसे जुड़ी हुई तमाम यादें बातें फिर से ताज़ा नवंबर माह में हो जाती हैं। बेपरवाह साईं जी के चिताए हुए एक सत्संगी आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। माड़ूराम इंसा, करीबन 80 वर्ष की आयु माड़ूराम इंसा की है और 80 बसंत देख चुके माड़ूराम इंसा ऐसे भाग्यशाली शख्स हैं जिन्होंने न केवल मस्ताना जी महाराज बल्कि परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और उसके बाद अब पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से पावन आशीर्वाद लिया है। लगातार दरबार में सेवा करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम मौजूद हैं ज्ञानपुरा धाम रामपुरिया में, सिरसा जिले में ये गांव आता है और नाथूसरी चौपटा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह आश्रम, जहां माड़ूराम इंसा अपने सेवा कार्य निभा रहे हैं और लगातार जो हैं इस दरबार की सेवा में जुटे हुए हैं। माड़ूराम इंसा जी, सच कहूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप कब जुड़े मस्ताना जी से और क्या आपका पूरा परिवार भी उनसे जुड़ा हुआ है? थोड़ा उस बारे में बताएं। परिवार तो पहली गई जुड़ेडा उरे मैं तो उरे सत्संग करी बाबा मस्ताना जी जद्दी में उरे नाम लियो जद्दी जुड़ियो। ये कौन से सन की बात है? 58 के यार। अच्छा, 1958 में। मेरे ख्याल से ये आश्रम भी शायद तभी उसी दौर में बना। आश्रम में जद्दी बने हो बाद में 12 महीना बाद में मस्ताना जी आवे। अच्छा जी। आश्रम बनने बाद में। माड़ूराम जी, परिवार के बारे में भी बताएं। जिस तरीके से मुझे पता चला कि जो सद्ब्रह्मचारी थे दादू बागड़ी, वो आपके परिवार से थे और मस्ताना जी के चेताए हुए भगत हैं वो दादूराम जो बागड़ी हैं, उनके बारे में भी काफ़ी बात करते हैं। दादूराम बागड़ी को तो शायद 54-55 में मस्ताना जी जुड़ गया वह पहली सस में आता जानता बड़ा सेवा करया करता जी। फिर वह 54-55 में डेरे में रहने लग गया। धन्नाराम लाल पराड़ो वो तो जब इतना सेवा बहुत कठिन होया करती, सागे खेती करया करता और आगे खेती करया करता और सागे सेवा में करना जानता, दोनों तरफ साथ। तो आपके रिश्ते में क्या लगते थे दादूराम? चाचा जी। वो लेके गए आपको मस्ताना जी के पास या आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए? इतना ख्याति उस समय गाँव गणखरांक ने सारा गाँव पहले नाम ले लियो। अच्छा। बाद में फिर वहाँ प्रार्थना करी कि हमारा डेरो बनना चाहिए। नेजिए के डेरे सत्संग में गया जदो डेरो बनियो, कदे 5 उड़ जाता कदे 4 उड़ जाता गाँव का नाम लेने। मैं तो जो छोटा ही आ बन गाँव का थोड़ा ही जुड़ रहा सारा। मस्ताना जी आया जो सारा गाँव का लगभग नाम ले लियो। कोई छिदो कोई माड़ो रह गया, वह कर्माली बात वह अलग हुआ है। माड़ूराम जी, मस्ताना जी से नामदान लिया आपने और उसके बाद अब आपकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। दरबार के साथ आप जुड़े और जीवन के बहुत बड़े अपने पल भी देखे होंगे। उसके बाद आपने परम पिताजी के सानिध्य में सेवा की है। अब हजूर पिताजी के पावन वचनानुसार आप दरबार में सेवा करते हैं। तीनों पातशाहियों को आपने देखा है, उनके पावन जो है दर्शनों को निहारा है। कैसा लगा आपको? कैसी जीवन का अब तक का कैसा अनुभव रहा है? वो तो मालिक की रहमत थी जो सेवा में जोड़ियो रखियो न। पहले तो कदे तो सारो गांव जुड़ जाता, कदे कम हो जाता, कदे ज्यादा होता प्रेमी। वो तो मालिक की रहमत होती जदे कि नहीं खाए तो सारो गांव आ जिया न कोई को आवन। वो तो मालिक को ही खेल हो जी। आप जब यहाँ इस आश्रम में थे, जब मस्ताना जी यहाँ आए, क्योंकि मस्ताना जी ने 3-4 सत्संग इस आश्रम में किए हैं जितना मुझे पता चला है, उस दौरान थे आप? वह सत्संग तो वो पूरा रहे 12-13 दिन मजलिस को या करती बैठा करता। सत्संग तो वह 2 ही करी, 3 ही करी। शनिवार दीतवार की शाम गए
बने बैठा कर रहता वो गाँव में आया करता शाम का जब बेली टाइम होया करती कि टाइम मिल तो आवनता उड़ा बैठे रहता संगत थोड़ी होती जदे अति आबादी को नहीं छोटा छोटा गांव होया करता। जी। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको तो बहुत नज़दीक से, क्योंकि उस समय उस पूर्ण मुर्शिद के खुद खुदा के आप लोगों ने दीदार किए। कुछ और बातें बताइए जो जुड़ी हुई हैं मस्ताना जी से, यहाँ बैठे हों, कोई आपको वचन याद हो, कोई ऐसा किस्सा याद हो। वह मस्ताना जी तो सारी बात तो सारी मालिक की करिया करता। मस्ताना जी आया जो चांस के ही आ गया अचानक ही, तो वो दादू बोलियो कि अचानक ही आ गया कहना तो तू राशन वास्ते मरदा ऐसी आ गया, कोई थोड़ नहीं रहेगी, तू ये कि मैं कल्ला है मेरे पास राशन नहीं है, तो ये तू राशन वास्ते मरता ऐसी आगे कोई थोड़ नहीं रहेगी, असी आए उरे दुनिया मत टेकेगी और तू मैं असी नहीं आवता तो की को कोई पूरे आवा पक कोटे का। अच्छा, मस्ताना जी ने ये कहा कि अगर हम यहाँ ना आते तो कुछ भी नहीं होना था। कुछ नहीं होना था, असी आगे उरे दुनिया मत टेकेगी के। अच्छा। तो मस्ताना जी जब यहाँ थे तो 12-13 दिन जब यहाँ रहे, उस दौरान क्या नाम दान देते थे संगत को? और जब आपने बताया कि 3 सत्संग किए, उस दौरान संगत 3 सत्संगों के दौरान कितनी संगत थी? संगत अब तो नाम चर्चा में अति संगत होती तो पग साधन को नहीं आन जानेगा, पग आवता अरे आन जानेगा साधन को नहीं आ गालगिरी जाही काक में चालिया करता। हाँ, या कोई आगे रिश्तेदारी होती गामा में सत्संग होती तो बिंग ना तौर पर आवता बटा रह जाऊंगा रात में, तो सत्संग तो संगत थोड़ी होती तो। अच्छा माडूराम जी, तीनों पातशाहियों के आपने दर्शन कर लिए, बहुत भाग्यशाली मैं मानता हूँ आपको, और मेरे ख्याल से सारी संगत भी आपको भाग्यशाली मानती होगी। आप जीवन में क्या क्या आपके रहा, जीवन कैसे गुजर गया, कैसा गुजरा अब तक आपका जीवन? आप क्या सोचते हैं कि डेरे से जुड़ने का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? अब जिंदगी तो सारी खुशी में गुजरी है, कोई अच्छी तरीका, और अभी मालिक की दया ठीक है, कोई कमी को शरीर में ना घर में ना कोई और, हर तरीके मालिक की मौज है। अच्छा, वो वचन पूरे हो रहे हैं कि भाई सच्चा सौदा का प्रेमी जो है अगर वचनों पे पक्का है, सिमरन करता है, तो ना अंदर कमी ना बाहर कमी। हाँ, ये तो बात ही तो, जब कायम वचना पर कायम रहेगा और सिमरन करेगा तो बिंगे कोई थोड़ को नहीं आवेगी। ये बात तो सच्ची मस्ताना जी बोलिया करता। पुराने जमाने में ऐसा नहीं, अब हसी जो संगत में हमारा सागा है बन मंजूरी ले गया है हंसी के, हमारे चिताड़ी रोटी रोजी को मोहताज नहीं हो गए, मस्ताना जी कहे फरमाया करता। अच्छा, इस इलाके में तो रेत थी, बंजर इलाका था, फसल का बिल्कुल ही बंजर हो, बिल्कुल टिब्बा ही टिब्बा। यहाँ तो अब बाग लगे हुए हैं, किन्नुओं के बाग हैं जी। हाँ जी, अब तो बहुत सारो एरियो सिंचाई हो है अब तो, पहले कुछ हो ही कौन तो, जथे अस्सी चरण टेकेंगे बटे बाग बारे होंगे के, और जितनी देर एरिया में फिरिया बटे है ही हो ही ऐसे अब जी, बारे न्यारे हो गए। हाँ। और माडूराम जी, आप मस्ताना जी के बाद जब परमपिता जी गद्दी पे विराजमान हुए, क्या वो भी आए यहाँ पर इस दरबार में और सत्संग फरमाया उन्होंने? वह सत्संग एक तो सत्संग करी, और आता जानता कई बार आता जानता डेरा के माँ चरण टेक के उड़ जाता, चाह पानी पी के उड़ जाता। हजूर महाराज जी 2-3 सत्संग करी है। हाँ। और आता जानता भी उरे बॉडी पर रुकिया है। अच्छा, तो हजूर पिताजी ने कोई वचन किए यहाँ पे भी, आपने कुछ कहा हो तो हजूर पिताजी, क्योंकि मौज तो एक ही है। हजूर पिताजी ने वचन तो यूँ है कि संगत आवे बन वचन तो कोई की पूछे कोई की पूछे, वचन तो मंगा वही है फिर। जी जी जी, बात तो सारी संगत की है। जी जी जी। और मस्ताना जी पे वापस आता हूँ मैं। माडूराम जी, मस्ताना जी के बारे में अक्सर यही कहा जाता था कि मस्त मौला फ़कीर थे और लोगों में नोट बरसाना, दातें बख्शना, इस तरीके का उनका रहता था।
तो ये यहाँ भी आपने देखा या और सत्संगों में, मस्ताना जी के सत्संगों में गए? मैं और आगे मैं कोनी गए, मैं तो उरे ही देखा। अच्छा। 7 दिन को नहीं होता जाना आनेगा, और पैदल जानो जो तो मेरा टाबर बड़ा मेरा बाप जाया करता। अच्छा। उरे कम्बल जर्सी दिया संगत ने। अच्छा, यहाँ भी बांटिया। ठीक है। तो ये जो दरबार बना जब यहाँ पे, ये मैंने देखा है अंदर से कच्चा, और मतलब अंदर जानते ही ये फील होता है कि बहुत शांति मिलती है, अंदर पैर रखते ही शांति मिलती है। ये जब बनाया गया तो आप लोगों को कैसा फील हुआ? क्योंकि आप आसपास के गांव में रहते हैं, आसपास के ग्रामीणों में कैसा जोश था, या क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? यूँ है कि गाँव में तो मन मत है कि लोग होया करता, तो मालिक को बेरू ही को नहीं हो तो। अच्छा। कोई कुछ ही कहतो, कोई कुछ ही कहतो, कोई कहतो पाकिस्तान को जासूस है। उधर सत्संग करी। अच्छा। तो शाम में मैं वर्षा हो। हाँ। पूछो महाराज आपने बाबा का सत्संग होगी, जरूर होगी। हाँ। बाबा सत्संग करी। हाँ। तो मैं होयो खूब जोर को शाम गए। बाबा वचन करे, बोलियो के भाई ऊपर से काल गलडाया, मैं और बोले ओड़ा फगेरेगा, मैंने कहा यहाँ नहीं गए। तो गए पाकिस्तान के वहाँ जाके घेरिया ही ओड़ा के काल ने के पटे भर के। तो जो रेडिया होया करता है बडोड़ा, बट दूसरे दिन खबर आई कि पाकिस्तान में जोर का ओड़ा पड़े। अच्छा। तो कहो तो पाकिस्तान को जासूस हो बैठो वायरलेस आई के। तो इंडबगी जचाया करता, बस आप आपके दिमाग का अर्थ लगाया करता। हाँ, वह वचन कराया बोले पाकिस्तान में ओड़ा पड़े हैं। हाँ। और उरे टाल दिया गए। तो कहो तो कहो पाकिस्तान को जासूस है कि बेटा वायरलेस है कि करने। तो इंडिया की बात होया करती, और की मनमत्ता की लोग आएंगी तो। जी। और प्रेमियों में कैसा रहता? जो प्रेमी थे, जो डेरा से जुड़ गए थे, उनके लिए कैसा रहता? प्रेमियां सारा का खुशहाल रही, ऐसी बात नहीं है। जितना प्रेमी है नहीं सारा खुशहाल रहे। क्योंकि प्रेमी दुनिया से तो वैसे ही अलग होता है। हाँ। सतगुरु के वचनों पे चलने वाला वैसे ही अलग है। और जब सतगुरु की इतनी बड़ी बख्शिश मिल जाए, दरबार मिल जाए, और आने जाने का ये हो जाए कि यहाँ नाम चर्चा हो, सत्संग हो, तो वैसे ही बाग बहारें होगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है माडूराम जी, आप संगत को, जो अवतार महीना ये चल रहा है, संगत के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने तीनों पातशाहियों के नूरी स्वरूपों के दर्शन किए हैं, खुद उनके सत्संग सुने हैं। लोगों में कई बार भ्रम होता है कि ये जो है मस्ताना जी हैं, ये परम पिता जी हैं, या ये हजूर पिता जी हैं, जबकि मौज ने हर बार ये बात पूरे अच्छे तरीके से क्लियर की है कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। और तीसरी पार्टी के लिए तो मस्ताना जी ने बहुत खूब वचन किए। उनके लिए कोई ऐसा संदेश आपके मन में हो, या कोई आप बात कहना चाहें? संगत जितने मालिक अपना बचना पर कायम रहेगी, दोनों जान की खुशियाँ रहेंगी। आ बात तो तीनों बादशाह कहता है। मस्ताना जी भी कहे बचना पर कायम रहो, अंत के वक्त में तने चाहे मालिक जीवता जी अन्न तो देखे या ना देखे, अंत के वक्त में सतखंड जरूर पगाऊंगा। बचना पर कायम रहना जरूरी है। दायरे का सतखंड पर पहुँचाऊंगा, क्या मस्ताना जी का वचन है। आई तीनों बादशाह कहता रहे। देखिए, बहुत बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट बात माडूराम जी कह रहे हैं कि इंसान ने जाना तो है ही, लेकिन अगर वचनों पे इंसान पक्का है, दरबार से जुड़ा हुआ है, और वो वचनों पे पक्का रहता है, तो अंत समय उसका बहुत ही सुखदायी रहेगा। तो ये थे माडूराम इंसान, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा किए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। हम चाहते हैं कि सत्संगी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि परम पूज्य परम संत मस्ताना जी महाराज से उनके जीवन से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगियों तक, लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।